हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने बताया था वेक्टर अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक। अब आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे, टाइप तक हमारा हो गया था। अब ये पोजीशन वेक्टर से शुरू करेंगे आज हम। तो पोजीशन वेक्टर हमारे जो होते हैं, जो होता है हमने पी मान लिया एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है। पी हमारा एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट मान लिया हमने। देन जो ओ बी है, ओ पी जो जाएगा, ओ हमारा इनिशियल पॉइंट है और पी टर्मिनल पॉइंट है, वो पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ पी से ही डिनोट किया जाता है, या फिर ओ ए हो गया, ओ उसके पहले आएगा, ये हमेशा याद रखना, वो पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारा ओ पी को लिख के, और आर जो है, आर भी लिख सकते हैं इसे। आर का जो फार्मूला होता है हमारा ये होता है एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा आर का फार्मूला हो गया पूरा, ठीक है। और हमारा आगे आ गया ये 6th पॉइंट में हमारा आई जे कैप आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यूनिट वेक्टर होते हैं ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारा जो आई कैप का मोड होता है, या फिर इसका हम बोल सकते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था मैग्नीट्यूड जो होता है हमारा, मैग्नीट्यूड होता है इन तीनों का मिला के इक्वल 1 होता है। तो मतलब कि आई इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है हमने, आई इंटू आई स्क्वायर एंड सो ऑन, जे इंटू जे स्क्वायर, वैसे ही 1 होगा उसका प्रोडक्ट अगर इंटू करेंगे तो, ठीक है। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। अगर वो पैरेलल होंगे, सेम लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है, सेम लाइन के पैरेलल होंगे तो उनको कोलिनियर वेक्टर बोला जाएगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखना आप कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती उनकी, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी सेम होती है, वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप बस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आर जो हमने फॉर्मूला बताया था एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होता है, मैग्नीट्यूड अब निकालेंगे इसका, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इसको इंटू करके इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये। फिर से समझाता हूँ एक बार कि जो आर जो हमारा कोई भी ऐसे दिया हुआ है हमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, हमें कुछ भी ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसको हमें दूसरे उसी से हम इंटू कर देंगे। मतलब एक्स की जगह जो नंबर दिया हुआ है, जैसे हमें दिया ना रहता 2x प्लस 3y प्लस 5z, ऐसे दिया रहेगा ना, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, ये तो एग्जांपल लिया हमने, ऐसे दिया होगा ना, तो उसमें हमारा 2 की जगह ऐसे आ जाएगा 2, ये 2i कैब आ जाएगा, वो j कैब आ जाएगा, ये हमने x लिख दिया है, ये k कैब आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। इसकी जगह हमारे 2, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो उसका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 4, 9 और 25, इसका आ जाएगा हमारा 34 और 38, ये आ जाएगा हमारा इसमें सिंपली। तो हाँ, आगे मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। अब आगे हम स्केलर कंपोनेंट, ये हमारे एमसीक्यू में आ जाते हैं कभी भी क्वेश्चंस, तो एमसीक्यू के लिए बताए हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो स्केलर कंपोनेंट होगा हमारा ये एक्स वाई जेड, वेक्टर कंपोनेंट होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर जो होगा हमारा एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन अब ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो ये होता है हमारा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, ये याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन, एक्स ऊपर में ले लिया, एक्स न्यूमरेटर और बाकी डिनोमिनेटर में ले लिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही वाई और जेड। फिर और ये हमारा जो फार्मूला होता है, ये किसका होता है? आर का फार्मूला होता है ना ये, तो इसलिए हमने मोड आर ले लिया, और इसको हम एल एम एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। कॉस, इसको हम कॉस अल्फ़ा
और कॉस बीटा और कॉस लैम्डा बोलते हैं इन तीनों का एलिमेंट को। और इसमें हमारा जो है लैम्डा नहीं अल्फ़ा लैम्डा और जो गामा होता है हमारा आर एंगल विद एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, एंगल होते हैं इनके, जो ये होते हैं हमारे ये एक्स एक्सिस के एंगल्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के एंगल्स। ठीक है, ये इनके एंगल, जो इनका एंगल होगा वो इसमें फर्दर आएगा, मतलब आंसर फिर उसके हम 45 डिग्री होगा या π/4 ऐसे कुछ अगर क्या आएगा आंसर्स। ठीक है, और जो हमारे मेन बात है, जो इसको हमने L² M² को पढ़ा है, उसका भी हमारा फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद A कैब = A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मोड। ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ये हमारा वापस से पढ़ता हूँ एक बार, यूनिट वेक्टर अगर वो पैरेलल होगा या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में होगा या फिर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद A वेक्टर, वो उसका फार्मूला ये होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी एक्सरसाइज में करेंगे भी हम ये आगे, थोड़ा ब्लर हो रहा है। अच्छा, तो 10th हमारा आज थोड़ी वीडियो लंबी है, मतलब कि सारे ये मैंने नोट्स बना दिए हैं, मतलब ये सारे यहाँ तक नोट्स हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आगे। बेसिकली वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट A x1 y1 z1 एंड B x2 y2। अगर वेक्टर कोई वेक्टर A या B पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उसका क्या होगा, मतलब उसके पोजीशन वेक्टर हमारे OB, जैसे मैंने बताया था OB - OA, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ही है एक तरह के, आपको बताया था कि O से शुरू होते हैं वो। ठीक है, तो हमारे अगर वेक्टर ज्वाइन करेगा 2 पॉइंट को, तो उसका हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होगा। हमेशा जो है दूसरा वाला वो पहले आएगा पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, तो मतलब OB - OA होगा। फिर उसको निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला x2 - x1 i कैब, y2 - y1 i कैब j कैब और z2 - z1 j कैब k कैब, सॉरी। तो ये हमारे नोट्स हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर दिख रहा है तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं एंड ऑफ द वीडियो मतलब पोस्ट कर दूँगा, कोशिश करूँगा अगली वीडियो में पोस्ट करूँगा। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ अभी, सिंपल। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर R डिवाइड करेगा PQ इंटरनली इन द रेशियो L/M, R ने डिवाइड किया इंटरनली, मतलब इंटरनली अगर डिवाइड करेगा L/M में, तो OR जो होगा हमारा पोजीशन ऑफ R। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OR हम निकालेंगे, तो उसके लिए OQ प्लस L इंटू में M इंटू OQ प्लस M इंटू OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP अपॉन में डिवाइडेड बाय L प्लस M। ये फार्मूला है हमारा अगर इंटरनल डिवाइड करेगा, इंटरनली ये भी ध्यान रखना। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, दोनों में माइनस आ जाता है हमारा, ये देख लो, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। ठीक है, अब ई हमारा अगर मिड पॉइंट निकालना होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल ही है, तो OQ प्लस OP, ये तो सिंपल है, वो पता होगा सबको। ट्रायंगल लॉ जो होता है हमारा, ये भी, इसका भी क्वेश्चन आता है, ये कभी कभी आ जाता है, CBSE में आ जाता है, ICSE का पता नहीं, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर ICSE में ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले आप करके जाना पक्का, पोजीशन वेक्टर वाले, पोजीशन वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर वाले। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, AC हमारा है, AC वेक्टर जो होगा इक्वल AB प्लस BC के इक्वल होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा ऐसे बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये, AB प्लस BC = AC। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब लैम्डा इज़ ऑलवेज कोलिनियर टू A वेक्टर, हमारा जो लैम्डा A है वो कोलिनियर होगा, मतलब पैरेलल होगा A वेक्टर के। ठीक है, पैरेलल होगा हमारा ये। और R वेक्टर का हमने फार्मूला बता ही दिया है, मतलब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये भी आगे मतलब फार्मूले बढ़ते हैं तो चेंज होते रहते हैं, तो इसको हम R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ये भी फार्मूला है R वेक्टर का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।